समाज में शरीफों का चोला पहनकर जो हैवान सिफत इंसान घूम रहे हैं, बाल बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं या खिलवाड़ करने वालों का समर्थन कर रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं, तो इनके विरुद्ध जब तक हम एक ऑर्गेनाइज्ड संघर्ष नहीं करते हैं, ये वीडियो से अपने समाज को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं शहर के ज़िले के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं उनसे इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट और विनती करता हूं कि आप लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके एक मीटिंग बुलाए, वहां पर इस विषय के ऊपर चर्चा कीजिए। जो टीचर स्टूडेंट बलात्कार प्रकरण जो चल रहा है, इस विषय के ऊपर मेरा ये 15वां वीडियो है। आप पूरे 15 वीडियो देखिए, मैंने जो जो मुद्दे उठाया हूँ उस पर गौर व फिक्र कीजिए, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई नाम पता करने की कि भाई कोई एक शख्स है जिसकी क़यादत में सरपरस्ती के अंदर मीटिंग की जा सकती है, मामले को आगे बढ़ाया जा सकता हो। तो कोई नाम तजवीज़ नहीं हो रहा है। लोग जो है ये कह रहे हैं कि भाई कोई आगे बढ़े तो उसके पीछे हम बढ़ते। इस तरह के जो नेता पुढ़ारी और बड़े लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भाई कोई आगे बढ़े तो उसके पीछे हम रहते। तो मैं एक आम जनता से सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी निगाह में कोई ऐसा शख्स हो जिसकी क़यादत में सरपरस्ती में इस प्रकरण का हल निकाला जा सकता, तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप मुझे उस शख्स का नाम तजवीज़ कीजिए। फिर मैं इंशाल्लाह उससे बात करके कोशिश करूँगा एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करने की। दूसरी चीज़ ये है कि जो मेरे समर्थन में लोग हैं तो ये इनको चुन चुन कर काटने की कोशिश कर रहे हैं। चांदुर बिस्वा में भी ऐसा ही हुआ, नादरा में भी ऐसा ही हो रहा है। तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं। अब ये क्या करते हैं समझ लो, मैं किसी के साथ उठा बैठा, किसके यहाँ चाय पिया, किसके यहाँ आया गया, तो उसके खोज लगाकर उस पर दबाव प्रेशर बनाने लग जाते हैं और कर भी रहे ये कि किस तरह मेरा नेटवर्क जो है तो कम किया जाए, काटा जाए। लेकिन मेरा जो नेटवर्क है वो पर्दे के पीछे सीक्रेट नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जो सामने 4-6 लोग दिखाई देते हैं समर्थन में, तो 100% मेरे समर्थक नहीं है ना। कुछ जो है तो रियल समर्थक है और कुछ जो है तो डुप्लीकेट समर्थक है ना। लेकिन जो मैक्सिमम है वो पर्दे के पीछे है। अभी एक बात ये भी कही जा रही है कि वीडियोस के अंदर मैंने जो है तो बहुत ही गंदे और चुभने वाले अल्फाज का इस्तेमाल किया है। तो जो चाटुकार और पत्रकार इस तरह चर्चा कर रहे हैं कि मैंने अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं किया है, तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने तो सिर्फ गंदी भाषा का प्रयोग किया हो। जिस कौम का खून गोश्त हड्डियाँ तक ठंडी पड़ गई तो उनको गरमाने के लिए सिर्फ मैंने गंदे अल्फाज का इस्तेमाल किया हूँ। लेकिन जो गंदे काम हो रहे हैं उसके ऊपर ये चाटुकार और पत्रकार खामोश बैठे हुए हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये जो इस तरह की चर्चा कर रहे हैं, ये होटल में या जहाँ भी मिले इनको कसम देकर पूछो कि आपका इस प्रकरण पर क्या कहना है ना। क्या ये अफवाह है? तो आप ये चाटुकार और पत्रकार से पूछो, ये खुद जानते हैं कि ये सच्चाई है। मगर फिर भी ये जो है तो चाटुकारिता के अंदर और क्या कहते हैं इसको, इन्होंने जो शरीफों का लिबास पहन के जो भीड़िए घूम रहे हैं, तो इनका चेहरे से नकाब हटाना बहुत ज़रूरी है। मैं अवाम से, जनता से फिर से एक बार विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि आपकी निगाह में अगर कोई ज़िम्मेदार, बासलाहियत, दानिश्वर जो क़यादत कर सकते हो इस मामले की, अगर कोई शख्सियत का नाम हो, एक कहो, 2-4 कहो, आप मुझे तजवीज़ कीजिए कि जो सब लोग को इकट्ठा करके इस मामले को पाए तकमील तक पहुंचा सकता हो। तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए उस शख्सियत का नाम, पता, मोबाइल नंबर, जो कुछ भी आपके पास जानकारी है, आपकी निगाह में ऐसा लगता है कि भाई ये आदमी तालुका, ज़िला, शहर के लेवल पर ज़िम्मेदार है, सलाहियत है, ईमानदार है, इंसाफ कर सकता है, तो उसका नाम ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने अपने तौर पे मुझे आप व्हाट्सएप करें ताकि मैं जो है उस शख्स से बात कर सकूं। और ये जो मसला चल रहा है, इतनी आवाज़ उठाने के बाद में भी जो है तो कोई नतीजे तक हम नहीं पहुंच पा रहे, पाए तकमील तक हम इस मामले को ले जाना चाहते हैं, तो आप मदद कीजिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करके भी नाम बता सकते हो कि भाई कौन से व्यक्ति को बुलाना से संपर्क करना चाहिए।
जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।